तो शुरुआत कैसे होती है भगवद गीता की? संजय को वेद व्यास जी ने दिव्य दृष्टि दी, जिससे कि वो महाभारत में जो युद्ध हो रहा था उसमें देख सकते थे, प्लस उसको उनको ऐसी दृष्टि दी कि समस्त योद्धाओं की भावना क्या चल रही थी उसको भी देख लेते थे। संजय जी उसको भी देखते थे। अब दृष्टि ऊपर से दे दी, ठीक है, टीवी कर लेगा वो, परंतु तो टीवी बता नहीं सकता भावना क्या है। ये प्लस पॉइंट है, ये एडिशनल प्लस पॉइंट संजय को वेद व्यास ने दृष्टि दी। अब कुछ महान, जिनको कि हम भौतिकता में महान कहते हैं, उनके क्या है वेदों के बारे में, भगवद गीता के बारे में। तो एक नाम ले रहा हूं, उनका नाम हक्सले है। वो अंग्रेजी साहित्यकार थे, क्रिटिक थे, दार्शनिक थे। वो क्या कहते हैं, पूरे मानव समाज के लिए भगवद गीता आध्यात्मिक विकास का एक सबसे व्यवस्थित विवरण है। क्या कहा है हक्सले? अंग्रेज है ये, अंग्रेज का मतलब ब्रिटिश। मानव समाज को प्राप्त आज तक के ग्रंथों में भगवद गीता आध्यात्मिक विचारों का सबसे स्पष्ट एवं व्यापक वर्णन है। और हम लोगों का होके भी, फिर इनको तो सब जानते होगा, साइंस के जो भी टीचर हैं, नील बोहर क्या कहते हैं, मैं अपने प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए उपनिषदों की शरण में जाता हूं और आप इनकी शरण में जाते हैं। कमाल है जी। नील बोहर कह रहा है, प्रभु जी नोबेल प्राइज विनर, एटॉमिक मॉडल सब जानते हैं, परमाणु का मॉडल इन्होंने दिया था। ये क्या कह रहे हैं, मैं अपने प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए उपनिषदों की शरण में जाता हूं। और सारे उपनिषदों का सार क्या है? भगवत गीता। जब गीतोपनिषद कहते हैं। फिर एमरसन, एक महान अमेरिकी लेखक, निबंधक और क्रिश्चियनों का मिनिस्टर, क्या लिखता है, भगवत गीता ने मुझे मेरे जीवन का एक महान भव्य दिन दिया। वो ऐसा था मानो एक पूरा साम्राज्य हमसे बात कर रहा हो, कुछ भी छोटा या अयोग्य नहीं, पर विशाल, स्थिर एवं तर्कयुक्त। एक प्राचीन बुद्धिमता की आवाज जो आज भी हमें उन प्रश्नों का उत्तर देती है जो मनुष्य हमेशा से ढूंढ रहा है। देखिए प्रभु जी, गांधी जी का तो आपको पता ही है, वो तो बार बार बोलते थे कि जब मुझे प्रॉब्लम आती है तो मैं गीता खोलता हूं। एक और व्यक्ति, ये जर्मन था, इन्होंने ट्रांसलेट नहीं किया, अंग्रेजी में बोलता हूं, हिंदी में ट्रांसलेट करता हूं। गीता द मोस्ट ब्यूटीफुल, सबसे सुंदर, परहैप्स द ओनली ट्रू, मतलब अगर देखा जाए तो यही एक सत्य दर्शन क्या है, गीत के रूप में किसी भी लैंग्वेज में इससे बढ़िया चीज नहीं है। सबसे गहरी और सबसे ऊंचा ज्ञान है जो दुनिया को दिखाया जा सकता है। गीता क्यों पढ़ूं? आनंद मिलेगा, इसको पढ़ने से और जीवन में लगाने से आनंद प्राप्त होगा। क्या गीता कहती है ऐसी बात? हां, सुन लो। ज्ञात्व माम शांतिम रच्चति, जो ये जान जाएगा उसको मैं शांति रच दूंगा। ज्ञात्व सब जानते हैं, ज्ञात जानना, मां मैं शांतिम रच्चति। फिर क्या कहते हैं, यह है 5वें अध्याय का 29वां श्लोक। फिर क्या कहते हैं, भगवद गीता के 9वें अध्याय का पहला श्लोक, यज ज्ञात्व मोक्ष से अशुभात, कल भी चर्चा करती थी। ज्ञात्व, यज ज्ञात्व, जो इसको जान जाएगा, मोक्ष से, मोक्ष मिल जाएगा उसको, किससे? अशुभ से। समस्त संशयों को शांत कर देगा, क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं संशय आत्मा विनश्यति। जिस आत्मा, जिस व्यक्ति को संशय है उसका तो विनाश होगा ही होगा। ना सुखम समस्यात्मना, जो भगवान की इस ज्ञान के अंदर क्या करता है, डाउट करता है, ना सुखम, 4थे अध्याय का 40वां श्लोक, ना सुखम समस्यात्मा। जो अपने विचारों से और अपने मत से चलता है, उसका सुन लो क्या कहते हैं शास्त्र। भगवद गीता क्या कहती है, 16वें अध्याय का 23वां श्लोक, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मन माने ढंग से कार्य करता है, उसे ना तो सिद्धि, ना सुख, ना ही परम गति की प्राप्ति होती है। फिर दोहरा रहा हूं, जो शास्त्रों की अवहेलना करता है और मन माने ढंग से, आज समाज क्या कर रहा है प्रभु जी, शास्त्रों को जानते नहीं तो पालन क्या करेगा, अवहेलना करता है और मन माने ढंग से कार्य करता है, उसे ना तो सिद्धि, ना सुख, ना ही परम गति की प्राप्ति होगी।
अतः मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसी विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमश ऊपर उठ सके। शास्त्रों को जानकर, अरे आप क्या भक्ति करोगे, शिव जी आपसे बड़े भक्त है, शिव जी का साक्षात दर्शन हुए, उनके अपना मंदिर था। सिर्फ मंदिर जानने से कोई भक्त नहीं बन जाता, ये भूल मत कर बैठना। आप क्या हिरण्यकशिपु के बराबर लोगे। ब्रह्मा जी को बुला लिया था, साक्षात ब्रह्मा जी आ गए थे, साक्षात ब्रह्मा जी आ गए थे। मंदिर में भगवान होते क्यों हैं ये जानो पहले, आते क्यों हैं। उसको हम कहते हैं अर्च विग्रह अवतार। क्या कहते हैं प्रभु जी? अर्चा विग्रह अवतार। वो अवतार, वो विग्रह अवतार लेते हैं जिसमें हम जिनकी अर्चना कर सकें। हमारे गुरु महाराज कहते थे मंदिर क्या होना चाहिए? एजुकेशन सेंटर। क्या होना चाहिए? विद्यालय होने चाहिए मंदिर, जहां व्यक्ति आके भगवान क्या चाहते हैं, हमारा जीवन कैसे सुधरे, हम कैसे आनंद ले सकें, उसके बारे में बताया जाए। अब देखिए मजे की बात, भगवत गीता बोली कहां गई, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रभु जी। अगर भगवान ने ना पेड़ के नीचे आराम से बैठ के अर्जुन को ही सुना दिया होता ना प्रभु जी, या किसी ब्राह्मण को, सन्यासी को सुनाया होता, तो आप लोग कहते हैं अरे क्या भगवत गीता सुना रहा है, तो आराम से तो कोई भी सुन सकता है, देखो हमारे जीवन में कितनी टेंशन है। भगवान ने कहां सुनाया प्रभु जी? युद्ध क्षेत्र में। कहां? युद्ध भूमि में। जब अर्जुन की टेंशन, उस टाइम परिस्थितियां क्या थी? पता है किसको मारना था? आज सुनिए आप। गुरु से ज्यादा प्रेम करता था वो भीष्म पितामह से। कृष्ण के बाद अर्जुन जिससे सबसे ज्यादा प्रेम करता था वो कौन थे? भीष्म पितामह। अब आप सोच लीजिए, अगर आपको अपने सबसे प्रिय को मारना पड़े तो आपके जीवन में क्या टेंशन चलेगी प्रभु। आप कह सकते हो अरे हमारा जीवन तो एक युद्ध के समान है, मना थोड़ी कर रहा हूं। किसने मना किया? अर्जुन की भी यही स्थिति थी। अर्जुन बताऊं किस किस अवस्था से गुजरा है। इसके हिंदी के वर्ड तो क्या है मेरे ख्याल से? स्ट्रेस, सब जानते हैं। तनाव नहीं, टेंशन को क्या कहते हो? नहीं, अलग है दोनों। स्ट्रेस अच्छा है, टेंशन खराब है। खिंचाव टेंशन, और स्ट्रेस तनाव। तीसरा डिप्रेशन, क्या कहते हो? अवसाद, है ना। और चौथा सुसाइड, सब जानते हो, आत्महत्या। अगर स्ट्रेस को अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकते तो वो टेंशन में बदल जाता है, और जब टेंशन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते तो वो अपवाद में बदल जाता है, डिप्रेशन में। और जब आप डिप्रेशन को कंट्रोल नहीं कर पाते तो आत्महत्या कर बैठते हो। अर्जुन इस चारों स्थिति से गुजरा है। अगर आप पहला अध्याय पढ़ेंगे भगवत गीता का, भगवत गीता शुरुआत क्या हुई? अर्जुन आया लड़ने के लिए कि कैसे करनी है लड़ाई और कैसे युद्ध करना है, उसका स्ट्रेस था, टेंशन नहीं। फिर क्या हुआ? अगला ये हुआ कि उसने देखा लोगों को, सबको, अरे ये तो सब मर जाएंगे, ये अगर मर गए तो मेरी विजय जो होगी उसको मैं किसको दिखाऊंगा? उस विजय को मैं किसको दिखाऊंगा? मैं किसके साथ भोगूंगा? इस विजय का फायदा क्या होगा? आगे की सोचना शुरू कर दिया। स्ट्रेस का मतलब आप प्रेजेंट को सोच रहे हो, टेंशन का मतलब भविष्य में चले गए क्या होगा। और ज्यादातर होता क्या है, जब आप भविष्य में सोचते हो ना तो आप नकारात्मक ही सोचते हो, सकारात्मक नहीं सोचते, नकारात्मक ही चलता है। टेंशन बताऊं कि आपको कैसा दुख है, वो बड़ा बड़ा प्यारा दुख है। आप बड़े अच्छी तरह बैठे हो, बोलते मैं दुखी क्यों नहीं हूं, चलो भविष्य के बारे में सोचते हैं। इसको कहते हैं दुख को इनविटेशन देना। दुख को आप क्या करते हो? आमंत्रण करते हो, आमंत्रण देते हो, आजा जीवन में। हाँ, अभी बताऊंगा प्रभु जी। वर्तमान में सिर्फ प्रयास होता है,
वर्तमान में प्रयास होता है, सिर्फ क्या होता है? प्रयास। हम लोग चक्कर फंसते कब है? जब हम उसके किसको फल को ढूंढना शुरू कर देते हैं। फल तो भाई अंधेरे में है, अंधेरा डर पैदा करता है, और इसी डर को टेंशन कहते हैं। इसी डर को तो अर्जुन को भी होने लगा। जब टेंशन हुआ फिर उसने कहा अरे क्यों युद्ध करूं, ये तो बड़ा गड़बड़ है। तो डिप्रेशन, अपवाद, अवसाद आ गया। तो वो अपने कुर्सी जहाँ रथ के ऊपर बैठ गया, क्योंकि अवसाद में क्या होता है प्रभु जी? सब शक्ति क्या होती है? क्षीण हो जाती है। हाथ से गांडीव स्लिप हो गया और क्या कहना शुरू कर दिया? आत्महत्या की तैयारी करनी शुरू कर दी। अब ये मुझे मारने भी आएंगे, मैं निहत्था मरने को तैयार हूं। ये आत्महत्या हो गई। क्या हो गई? ये चारों स्टेज में तो लोग आज गुजर रहे हैं। तो इन चारों के लिए क्या है? भगवत गीता है। क्योंकि अर्जुन, परंतु उसके लिए प्रभु जी क्या है कि आपको भगवत गीता सुननी पड़ेगी, कृष्ण भगवान की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। तो परिस्थिति हमारी जैसी है, तो इसलिए आप ये भी नहीं कह सकते। और सन्यासी को नहीं सुनाया गया। गृहस्थ थे अर्जुन के? नहीं। हैं जी? ब्राह्मण थे? नहीं। क्षत्रिय थे? क्या थे? क्षत्रिय का एक मतलब, एक शब्द होता है शत। शत, शत का मतलब है कष्ट। क्षत्रिय वो भी है जो अपनी प्रजा को कष्ट से बचाता है। किससे बचाता है? कष्ट से बचाता है। ये भी क्षत्रिय है। कष्ट बढ़ाता नहीं है, कष्टों से बचाता है। त्राय, शत त्रिय। शत मतलब कष्ट से, त्रायते जो तार दे कष्ट से, वो क्षत्रिय। तो क्षत्रिय था, ब्राह्मण भी नहीं था। तो ज्ञान किसको दिया प्रभु जी? क्षत्रिय को दिया, गृहस्थ को दिया। और गीता सुनने के बाद वो सन्यासी बन गया और जंगल चला गया था कि लड़ा? गृहस्थी रहा, राजा भी रहा। उसका मतलब भगवत गीता में चेंज क्या आया? अब सुन लीजिए, ये जो ज्ञान दे रहा हूं ये सृष्टि परिवर्तन के लिए नहीं है, दृष्टि के बदलने के लिए है। सृष्टि नहीं, दृष्टि बदलो। हम लोग सृष्टि बदलने के चक्कर में रहते हैं। पूरी भगवत गीता की ज्ञान के अंदर सिर्फ दृष्टि बदली। अर्जुन पहले भी गृहस्थ था, पहले भी राजा था, पहले भी जब आया तो युद्ध करने के लिए आया, बाद में भी युद्ध किया। परंतु मजे की बात यह है, भगवत गीता में युद्ध बाद में किया, परंतु भगवत गीता जब सुनते हो तो शांति आ जाती जीवन में। क्या आती है? यह है इसकी क्वालिटी। जैसे कि प्रभु जी, हम कहोगे हिंसा अगर करो तो कष्ट बढ़ता है, कम होता है? परंतु एक हिंसा बड़ी अच्छी ऑपरेशन, क्या होता है? कष्ट और दुख खत्म हो जाते हैं। समझ में आया प्रभु जी? तो भगवत गीता भी ऐसा ही ज्ञान है। भगवत गीता का भी ज्ञान ऐसा ही है। तो परिस्थितियां भी हमारी जैसी हो गई, क्योंकि जीवन एक संघर्षमय जगह है। इसमें हमें तनाव भी होता है, टेंशन होती है, सब कुछ होता है। वो पिता भी रहा, पति भी रहा, सब कुछ रहा प्रभु जी, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। इसलिए हम कहते हैं सृष्टि नहीं, दृष्टि बदलो। अब आता है प्रभु जी, क्वालिफिकेशन भी तो होनी चाहिए शिष्य को सीखने की। बहुत जरूरी योग्यता चाहिए, नहीं चाहिए प्रभु जी? अब योग्यता पे चर्चा करते हैं। ज्ञान का आदान प्रदान शुरू होता है जिज्ञासा से। किससे? अब जिज्ञासा कैसी होनी चाहिए? जिस चीज की जिज्ञासा आपके जो जिज्ञासा भी दो प्रकार की है। एक जिज्ञासा वो है जो कि आपका जो लक्ष्य है उसके लिए नहीं है, और एक जिज्ञासा है जो किसके लिए है? लक्ष्य के लिए। तो जिज्ञासा कैसी होनी चाहिए? लक्ष्य प्राप्ति के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्रभु जी। अब जो मैं शुरू में नहीं ले पाया वो मैं अभी लेना चाहूंगा आपके साथ, कि जो आप लोग, जब मैंने बताया था हम लोग ध्वनि का, आप ध्वनि से ले रहे हो ज्ञान, तो सुनना भी 3 प्रकार का होता है प्रभु जी। पहला सुनने को कहते हैं आपने संदेश रूप में ज्ञान लिया, दूसरे को कहते हैं आपने उपदेश रूप में ज्ञान लिया, और तीसरा कहते हैं आपने आदेश के रूप में ज्ञान लिया। ये 3 प्रकार के, यहां भी बैठे हुए 3 प्रकार से ले रहे होंगे इस ज्ञान को। संदेश का मतलब चलो सुनते हैं क्या बोल रहे हैं, लगाने की कोई इच्छा नहीं है। जैसे आपके घर के पास अगर रेलवे स्टेशन है तो रोज वॉक पे जाते हो, उसमें बताया था इतने बजे गाड़ी आई, इतनी बड़ी गई, आपका कोई मतलब नहीं, किसी गाड़ी में चढ़ना ना कहीं जाना। संदेश के रूप में लिया।
दूसरा आया उपदेश, नहीं मैं जीवन में लगाना चाहता हूं, मैं समझना चाहता हूं, इसलिए मैं प्रश्न भी करूंगा। क्या? क्योंकि मैं सीरियस हूं इसके बारे में, मैं गंभीर हूं, मुझे जानना है, मुझे समझना है। अगर मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल गया तो फिर मैं इस ज्ञान को आदेश के रूप में लूंगा। किसके रूप में लूंगा? आदेश के रूप में। तो संदेश वाला कोई लाभ नहीं उठाता, उपदेश वाला लाभ उठाता है, और वो आगे चल के आदेश के रूप में उसको परिवर्तित कर सकता है यदि उसके प्रश्नों का उत्तर मिल जाए। ध्यान रखिएगा, प्रश्न को प्रश्न रहने दो, शंका मत बनाओ। शंका और प्रश्न में फर्क है। शंका का कोई निवारण नहीं है। अगर आपको किसी चीज पे शंका हो जाए ना प्रभु जी, किसी रिश्ते में शंका हो जाए, वो कभी खत्म नहीं होती। और ये शंका प्रश्न से शुरू होती है। किससे शुरू होती है? प्रश्न से। प्रश्न में क्या होता है, जब प्रश्न आता है और आप अधिकारी से जाके उसका उत्तर नहीं लेते हैं ना प्रभु जी, तो क्या होता है, वो प्रश्न में आपकी अपनी मत आना शुरू हो जाता है। मेरे ख्याल से ये है, फिर वो परपक होता जाता है। जैसे कि चोट लग जाए, वो आस्ते आस्ते क्या बनती है प्रभु जी? नासूर बनना शुरू हो जाती है, फिर वो अंगी को काटना पड़ता है। इसीलिए प्रश्न को प्रश्न रहने दो, उसको पूछो, उसमें अपने उत्तर मत डालियो प्लीज, उसको शंका मत बनाओ। जब हम अपने उत्तर या लोगों से बात करते हैं जो इस ज्ञान में पारंगत नहीं है, तो आपका उस प्रश्न जो है वो शंका में परिवर्तित हो जाते हैं। और भगवान कहते हैं संशय आत्मा विनश्यति, जो संशय जीव है उसका विनाश होगा। क्या होगा? विनाश होगा। तो ये बड़ी ध्यान रखिएगा। तो इसलिए आपके प्रश्न क्या होने चाहिए? संबंधित होने चाहिए उस विषय से। और विषय क्या है? आनंद की प्राप्ति। आप कितने गंभीर हैं। तीसरी चीज क्या होनी चाहिए प्रभु जी? आपकी गंभीरता कितनी है उसको जानने की। यहां भी बैठे हुए हैं जो उपदेश के रूप में ले रहे हैं, वो गंभीर हैं इस ज्ञान को जीवन में लगाने के लिए। आप जो गोवर्धन आए हैं, सबके सब आस्तिक तो हैं ही, परंतु आप आस्तिक पूरे नहीं हो। आप आस्तिक और नास्तिक के मिक्सचर हो। क्योंकि जो भगवान की वाणी को नहीं सुनना चाहता, वो नास्तिक की कैटेगरी में आता है। वो भगवान को नहीं मानता, वो झूठा है। भगवान को मानने का मतलब क्या है? आज मैं कहूं पिताजी मैं आपको मानता हूं, पिताजी कहेंगे बेटा एक गिलास पानी लेके आओ, देखो जी चुप रहो, मैं आपको मानता हूं, रोज आपका अभिषेक करूंगा, परंतु आप जो कहोगे वो मैं नहीं करूंगा। मानता है पिता को? बताना जरा मुझे। आप मानने का मतलब क्या है? इज्जत करने का मतलब क्या है? कि आप उनकी आज्ञा का पालन करें। ये ढोंग मत करिए, इस ढोंग से हटिए। अभी ये छोटी किताब जो है, जो मैंने दी है प्रभु जी, हमने कम से कम 40,000 बांटी है ब्रज के अंदर। जो लोग आते हैं बाहर से कि भगवान के आप दर्शन करने आए, इसका पूर्ण लाभ कैसे उठाएं। जब भी हमारे शास्त्र क्या कहते हैं बताएं, मंदिर जाइए तो कम से कम आधा एक घंटा वहां बैठिए, क्योंकि मंदिरों के अंदर भगवान की चर्चा होनी चाहिए। तो वो आधा एक घंटा आप भगवान की चर्चा सुने, इसलिए बोला गया। और उस ज्ञान से क्या होगा, अब उसको शॉर्टकट कर दिया लोगों ने कि 5 मिनट बैठ के आना चाहिए मंदिर के अंदर, जिससे कि पाप वहीं छोड़े जाओ। चल दो, ये क्या बोगस है? आप बनाओगे शास्त्र, आप लिख रहे हो, क्यों मजाक कर रहे हो? मृत्यु के समय सब उत्तर देने पड़ेंगे, क्या फायदा है इससे? ढोंग मत करिए। दोगले व्यक्ति भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है, स्पष्टवादी बनिए। तो इसीलिए गंभीरता पूर्वक इन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने की कोशिश करिए। भगवत गीता का शुरुआती प्रश्न से है। धृतराष्ट्र क्या कर रहा है? प्रश्न कर रहा है। ऐसे ही भगवान से अर्जुन ने जब प्रश्न किया, तब भगवान ने उत्तर देना शुरू किया। ये तो भगवान ने क्या बात है, ठीक है। और प्रश्न करते ही पता है, जब पता लगा गंभीरता पूर्वक प्रश्न कर रहा है, तो भगवान ने उससे क्या कहा पता है? अर्जुन से सीधा उसकी गर्दन न मोड़ दी थी। पहली चीज बताऊं क्या कही? कि पंडिताई पूर्ण वचन बोलते हुए बेवकूफ वाली बात कर रहा है। क्या कहा?
हाँ, पंडित है, पूर्ण वचन बोल रहा है तुझे लगता है, परंतु मृत्यु के लिए तो जो जीवित हैं और जो नहीं है उन कभी मृत्यु के लिए कभी शोक नहीं करते। पहले खींच दिया अर्जुन को। गुरु को जब भी कुमार बताया गया है, क्या बताया? कुमार। कुमार घड़ा बनाता है, बाहर से सहलाता है, अंदर से ठोकता है, तब जाके उसको क्या मिलती है? आकार मिलता है उसको, तब मिलता है। यह है गुरु का मतलब। परंतु आज तो गुरु डांट दे तो पता लगा केस हो जाता है उस पर, है बिल्कुल। और हमारे पिताजी, मुझे अभी तक याद है, क्योंकि कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा हूं, वो एक छड़ी लेके दे देते थे टीचर को, और अंग्रेजी में कहते थे स्पेयर दी रॉड स्पॉइल दी चाइल्ड, कि लगाना है इसको जब भी गड़बड़ करे। मैंने कहा पिताजी जरूरी है ये बोलना? वो तो वैसे ही लगाएगा, अब आपके बोलने से 2 एक्स्ट्रा लगा देगा, करेगा। माता पिता हैं ये जो केस करते हैं प्रभु जी, ये माता पिता नहीं है, ये वो आत्मा ने जो जन्म लिया उसका बेड़ा गर्क करने के लिए पैदा हुए हैं। आज बोलूं एक चीज आपको, ये रामायण में आया है कि जो पुत्र पैदा होता है या तो 2 ही प्रकार के होते हैं, या तो ऋण जो पिछले जन्म में लिया होता है वो होता है, या दुश्मन होता है, तीसरा कोई पैदा नहीं होता। हाँ, जिसने ऋण लिया हो वो पुत्र बन के आता है, या जो तो पिछले जन्म का दुश्मन है वो बन के आता है। भगवान से प्रार्थना करो कि ऋण ही आ जाए दुश्मन ना आए। हैं जी? हाँ, जब भी फल की इच्छा मत करो। ऋण दूर करने के लिए आया है, पढ़ाओ लिखाओ, बोले अब जा अपनी जिंदगी बना। उसके लिए लोन मत लेना कभी जीवन में, ये गलती मत कर बैठना। नहीं, अगर लायक होगा सब कुछ कर लेगा, नालायक होगा तो लोन लेके क्या करोगे? अपना जीवन बर्बाद कर लोगे। अध्यात्म के लिए जीवन ही नहीं बचता। बोलते हैं कि लोन क्लियर करना है साहब, कैसे? अरे 50 साल की उम्र में हमारे कहा गया है वानप्रस्थ लेना चाहिए। कितनी उम्र में प्रभु जी? ध्यान रखिएगा, आप गृहस्थ नहीं हो जब तक वानप्रस्थ नहीं लेते। फेल हो गए आप गृहस्थ आश्रम में। अगर 10वीं पास करिए तो 11वीं में आना चाहिए, नहीं प्रभु जी? तभी तो 10वीं पास मानोगे। गृहस्थ कब मानोगे अपने आप को? जब वानप्रस्थ में आओगे। सन्यास की जरूरत नहीं है कलयुग के अंदर। वानप्रस्थ में पति पत्नी साथ मिलकर भक्ति करते हैं। हाँ, कलयुग में सन्यास उसी को लेना चाहिए जो कि बेसिकली जिसमें उसकी परिवार उसका साथ नहीं दे रहा, पत्नी साथ नहीं दे रही, वो ही ले सकता है। बाकी को मना है, निषेध है। तो इसलिए जिज्ञासा। अभी जैसे आज अभी मुकेश जी ने कहा, एक आपसे अनुरोध करूंगा, कभी भी किसी की शादी में जाओ, कितने रुपए की प्लेट है उतने पैसे दे के आना। आप में से कुछ में इतनी शक्ति नहीं है कि दान को हजम कर सके। दान का मतलब है उसके पाप आते हैं, आपके पास पुण्य नहीं आते। ध्यान रखिएगा। ये मैंने बहुत पहले बहुत लोगों का पहले करते थे लोग। लड़की की शादी में खाते नहीं थे जाते थे। जब अगर लड़की की तरफ से जाते थे तो खाते नहीं थे। मुझे याद है 40-50 साल पहले की बात है। अभी भी काफी लोग हैं, क्योंकि आप आप अपना तो पाप सहन नहीं कर सकते, दूसरे का और ले लिए। ब्राह्मणों का सत्यानाश क्यों हुआ? ब्राह्मणों का सत्यानाश होने का कारण यही है कि उनके अंदर तपस्या की अग्नि नहीं थी। उन्होंने दान तो ले लिया, उसको हजम नहीं कर पाए। हजम करने के लिए मैं डिवोटी से भी कहता हूं, मैंने बेटा भक्ति सही करना, नहीं तो मारे जाओगे। क्योंकि ब्राह्मण का काम है, हम ब्राह्मण हैं, हमारा जन्म से नहीं बात कर रहा मैंने कल भी बताया था, गुणा कर्म विभाग से, गुण कर्मों के अनुसार हमारे दान जो देता है, जो दान देके जाता है वो पाप कर्म देके जाता है। उसको हजम करने के लिए हमारी तपस्या, हमारी भक्ति इतनी होनी चाहिए कि हम उसको हजम कर सकें, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। आज मुकेश जी से इसी चर्चा चल रही थी। मैंने आज हम लोग सब जो प्रोग्राम कर रहे हैं किस पे कर रहे हैं? दान पे कर रहे हैं। किस पे कर रहे हैं? हाँ, तो जिस चीज के लिए दान लिया है उस चीज को 100% करना पड़ेगा प्रभु जी। उसमें आपने 1 पैसा भी अगर अपने लिए कर लिया, 1 पैसे का मतलब है 1 क्षण भी आप अपने लिए लगा सकते। सॉरी, फंसे हुए हो, अब तो फंस गए, मारे गए। अगर आपने 1 मिनट भी इधर उधर कर दिया प्रभु जी, तो सुरेश पोद्दार जी का बड़े प्यार से पाप जितना किया उन्होंने वो आपके पास आएगा। अब संभाल लेना आप।
मैं तो अपना पूरा कर्तव्य कर रहा हूं अच्छी तरह, दिल लगा के बोल रहा हूं, क्योंकि मैं भी तो दान पे ही तो है प्रभु जी सारा है। अब सत्य बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं राम अवतार जी बताइए? मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैं क्यों झूठ बोलूं? क्योंकि शास्त्र कहते हैं व्यास आसन पे बैठकर झूठ बोलेगा तो तू नरक जाएगा। वाह, बोलूं भी और नरक भी जाऊं? क्यों जाऊं? सत्य बता दूं आपको। हाँ, 1 मिनट भी आप फंसे हुए हो, मुझे कहने को कि घूमने जाना चाहते हैं, मैंने नहीं जा सकते, सुरेश पोद्दार जी से फोन करके बात करें, वो अलाउ करते हैं तो। हाँ, दान जिससे लिया है अगर वो अलाउ करेगा तब कर सकते हो, और वो अलाउ करते हैं तो वो ही फंसे, क्योंकि उनको गुरु से आज्ञा लेनी पड़ेगी। हाँ, आप लोग जो तीर्थ में आते हैं ना, धामों में जाते हैं, अगर गुरु की आज्ञा के बगैर जा रहे हो तो 1 पैसे का फल नहीं मिलता, 1 पैसे का भी, 1 पैसे का भी फल प्राप्त नहीं होता। गुरु के बगैर जीवन के अंदर एक कदम लेने पे भी कुछ नहीं प्राप्त होता। कितना पुण्य कर लो, कितना कुछ कर लो, ये शास्त्र कहते हैं। जय, मैं भी कहता हूं, कई बार मुझे फोन आते हैं कि जी मैंने टिकट करा ली है जगन्नाथपुरी जी की, मैं जाऊं क्या? मैंने, वाह बेटा, पूछ रहा है कि इंफॉर्मेशन सेंटर हूं मैं, मुझे बता रहा है कि आज्ञा ले रहा है, बोलता है टिकट करा ली है अब मैं जा सकता हूं। मैं कह रहा हूं टिकट कैंसिल करा, कराएगा? अब चुप, बोल नहीं। पूछने का मतलब ये होता है कि पूछा और अगर मना किया तो मना किया, खत्म। उसके बाद बुरा भी नहीं लगना चाहिए, क्या गुरु जी जगन्नाथपुरी नहीं जाने देते। अब तू गुरु है या वो गुरु है? अगर उन्होंने कुछ कहा है तो उसके पीछे कोई अर्थ है। कैंची जब चलती है प्रभु जी तो कटता तो है ही ना फिर। तो गुरु का काम भी ये है। तो इसीलिए अब तो आप लोग सब फंसे हुए हो, क्या करूं। हमारा तो इच्छा यह है कि आप मंदिर का पूर्ण लाभ ले सको। आप भगवान के धाम में आए हो, इसका पूर्ण लाभ कैसे प्राप्त करूं? जब मैं भगवान की आज्ञा का पालन करूं। कल मैंने आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट बताया था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये करो। यहां जब तक हो, जब भी आओ ब्रज के अंदर, इसके सिवाय कुछ और मत करो। जैसे ही आप निकलते हो घर से ब्रज के लिए आने के लिए, उस टाइम सारे कनेक्शन काट दो। फिर ये नहीं सोचो कब जाऊंगा, कब है, नहीं। फिर जिस जाने का डेट है जब वो आ जाए उस टाइम निकल जाओ। नहीं तो आप पहले ही पूरे टाइम तो यही सोचते रहो तो जाना कब है वापस। अरे आया है नहीं, गोवर्धन जी भी कहते हैं आया तो है नहीं, और लौटने की बात पहले। पूरे टाइम भावना, जैसे हमारे बिजनेसमैन भी क्या आते हैं, हेलो दुकान में क्या चल रहा है? मैंने, ये गोवर्धन की परिक्रमा कर रहा है कि दुकान की? ये भाव प्रधान जगह है। तो इसलिए सिंसियरिटी। तो दान के ऊपर मैं चर्चा करना चाह रहा था कि बताने के लिए भी कि ये ऐसी शादियों में भी प्रभु जी, क्योंकि आप जो भी फ्री में लोगे ना प्रभु जी, जिसने दिया ना प्रभु जी, उसका पाप आपको मिलेगा, वो तो मिलेगा, ये ध्यान में रखिएगा। है वो भी बताऊंगा ट्रिक सारी, जो पहले भी जो अब ये 5 दिन का तो मैं नहीं बता रहा। नहीं लगेंगे। अगर आपने भक्ति, ये जो चल रहा है चर्चा जिसके लिए उन्होंने दान करी, ये चर्चा तो समस्त पापों को समाप्त कर देगा। ये भगवान की चर्चा सुनना, भगवान ने गीता में कहा है ना 18वें अध्याय, कल बताया था मैंने, कि जो मेरा ज्ञान लेता है वो ज्ञान के रूप में मेरी पूजा कर रहा है, और पूजा में पाप जो है वो कट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए वो क्या होगा, वो पाप खत्म कैसे होते हैं ये भी समझ लीजिएगा। जो अब यहां ध्यानपूर्वक नहीं सुना होगा वो उस पर चले जाएंगे। हाँ, ये क्योंकि फिजिक्स में है ना, एनर्जी इज नॉर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ना तो बनाई जाती है ना खत्म होती है। तो एक बार हुआ, एक सत्संग चल रहा था, उसके अंदर उन्होंने कहा कीर्तन करते हुए ताली बजाओ। तो ताली बजाने से क्या होगा, तुम्हारे पाप उड़ जाएंगे। जब वो उड़ेंगे तो एक ने हाथ उठाया, साहब उड़ के जाएंगे कहां? बोलते ताली नहीं बजा रहे। सिंपल है। और हमारे को भक्तों को बताया गया है कि तुमको ध्यान रखना, अगर भक्ति नहीं करोगे तो जो लोग भक्ति कर रहे हैं उनके पाप खत्म नहीं होते, उनके पाप उनको छोड़ देते हैं, छोड़ के उनके पास जाते हैं जो भक्ति नहीं कर रहे हैं।
ये ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है प्रभु जी, एनर्जी खत्म नहीं होती। इसको कहते हैं हम लोग संस्कृत के अंदर, जो हमारी दर्शन है उसको कहते हैं शक्ति परिणामवाद। शक्ति का है क्या होता है? ट्रांसफर को हिंदी में क्या कहेंगे? हाँ, स्थानांतरण। वो इधर से उधर जाती है, खत्म नहीं होती, वो पाप घूमता रहेगा। परंतु आज हम, अगर उन्होंने दान दिया होता कुछ मस्ती करने के लिए, तो हम भी गए थे, वो भी गए थे, क्योंकि दान लेने वाले को 50% पाप जिसको दान देता है, अगर वो गलत करता है उसको भोगने पड़ते हैं। तो आज हमारी भी इच्छा ये है कि उनको भी भोगना ना पड़े, है ना जी? क्यों हम किसी को क्यों चाहें कि 50% उनको भोगना पड़े? उनको सब उनका, और ध्यान रखिएगा भक्ति का ये पूर्णता है कि लाभ सबको पूर्ण प्राप्त होता है। इससे बढ़िया क्या चीज हो सकती है? हमको भी पूर्ण मिलेगा, उनको भी मिलेगा, लॉस कोई होगा ही नहीं। परंतु लॉस तो हम पैदा करते हैं, जो नुकसान है वो कौन पैदा करता है? हम करते हैं।